Present teacher. हेलो चैंपियंस, आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन में ही ब्रैकेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए समझते हैं पहले कि ब्रैकेट्स क्या होता है। ओके, और आपको मैं बताऊंगा कि देखिए बेसिकली ब्रैकेट्स की जरूरत क्या है। ओके, कुछ मैं एग्जांपल्स दूंगा और आपको कुछ एग्जांपल्स से ये समझाने की कोशिश करूंगा कि ब्रैकेट हम लोग यूज करना क्यों जरूरी है। ओके, और मैं कुछ एग्जांपल्स ले रखा हूं। ओके, कुछ और भी एग्जांपल्स मैं लूंगा। ओके, और आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग बोल रहा है कि ब्रैकेट्स आर यूज्ड टू सेपरेट वेरियस पार्ट्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। ओके, एक एक्सप्रेशन में डिफरेंट पार्ट्स को सेपरेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, ब्रैकेट का यूज करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन यहाँ पे आपको ये आना चाहिए कि भाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन को सेपरेट करने के लिए क्यों ब्रैकेट यूज करते हैं। राइट, जब आप एक्सप्रेशन लिखते हैं, राइट, 2 + 2 / 2 ऐसे लिखते हैं हम लोग, तो इसमें ब्रैकेट की क्या जरूरत है। राइट, अगर मुझे सेपरेट करना है तो क्यों सेपरेट करना है। राइट, तो हम उसके लिए हम लोग दो एग्जांपल देखते हैं। ठीक है ना, अगर मान लीजिए आपको दिया जाए कि डबल ऑफ 10, आपको बोला जा रहा है क्या कि डबल कीजिए 10 का। ओके, इज सब्ट्रैक्टेड बाय 5। ठीक है, देखिए अब मैं इसको जो है इस सेंटेंस को मैं एक्सप्रेशन में लिखता हूं। ओके, और मैं एक लिखूंगा बिना ब्रैकेट के और दूसरा एक्सप्रेशन लिखूंगा विद ब्रैकेट। ओके, और तब आपको बताना होगा कौन सही है कौन गलत है। ओके, चेक करेंगे हम लोग। ओके, तो बोला डबल ऑफ 10 मतलब 2 × 10 कह रहा है। ओके, इज सब्ट्रैक्टेड बाय 5 -5 मैंने कर दिया। ओके, देन डिवाइड बाय 5 मैंने कर दिया। ठीक है ना, एक तो एक्सप्रेशन ये हो गया। नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं हम लोग 2 × 10। ओके, इसको हम लोग जो है पहले काम किए। ठीक है ना, देन हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 5 से। ओके, और फिर क्या कर रहे हैं हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 5 से। अंडरस्टूड। नाउ ये सही, लेफ्ट वाला सही है एक्सप्रेशन या फिर राइट वाला सही है। ओके, तो चलिए दोनों का पहले आंसर निकालते हैं और फिर लोग समझते हैं। ओके, तो देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पहले हम लोग डिवाइड करते हैं। राइट, तो 5 / 5 कितना हो जाएगा, आपको 1 हो जाएगा। 1 को सब्ट्रैक्ट किससे कर रहे हैं हम लोग, देखिए 20, ये क्या हो जाएगा 20 - 1 हो जाएगा, मतलब क्या हो गया 19। इसका आंसर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। राइट, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो इसको हम लोग जो है मान लीजिए कि आपको पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मैं अभी आप मान लीजिए कि अगर आपको ऑलरेडी आता है तो कैसे करेंगे हम लोग, तो हम लोग करते क्या है, पहले ब्रैकेट को यूज करते हैं। अंडरस्टूड, तो ब्रैकेट को यूज करके कितना हो जाएगा, ठीक है 2 × 10 कितना हो जाएगा 20 - 5 कितना हो जाएगा, तो 15 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे आंसर आ गया 3। अब देखिए यहाँ पे 10 है 19 है, यहाँ पे आंसर, यहाँ पे 3, दोनों में करेक्ट कौन सा है। ओके, तो हम लोग इसको भूल जाते हैं, हम लोग अब क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन के थ्रू हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, जैसे जैसे बोलता जाता है मैं वैसे वैसे काम करता चलूंगा। डबल ऑफ 10 मतलब क्या हो गया, डबल ऑफ 10 मतलब 10 × 2 कितना हो गया 20। इज सब्ट्रैक्टेड मतलब इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग बाय -5। ठीक है, क्या वैल्यू आ गया, तो 15 आ गया। ओके, ये आ गया क्या 15 आ गया। अब बोल रहा है कि देन डिवाइड बाय 5, अब ये जो वैल्यू आया इसको किससे डिवाइड करना है, 5 से करना है। तो क्या आंसर आएगा, तो आंसर आ जाएगा मेरा 3। राइट, तो यहां पे मतलब क्या हो गया, क्या ये लेफ्ट वाला सही था या राइट वाला सही था, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, राइट वाला सही था। समझ में आपको बात। तो यहां पे बेसिकली हम देख क्या रहे हैं बेसिकली कि ब्रैकेट का यूज जो कर रहे हैं ना, एक तरह से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले किसका काम करना है आपको। राइट, बहुत बार ऐसा होता है कि हम अगर ब्रैकेट नहीं देते हैं तो अगर मैं डायरेक्टली डी मास को यूज करूं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। राइट, कि पहले हम डिवीजन कर रहे हैं, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा क्या होता है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग को पहले ऐड करना होता है। राइट, कुछ बार हम लोग क्या करते हैं, कुछ रूल्स को मान लीजिए रूल्स को चेंज करना हो तो हम लोग करते क्या, ब्रैकेट को यूज करते हैं। अंडरस्टूड, समझ में आपको। एक और एग्जांपल देते हैं हम लोग, डिवाइड 4 बाय द क्वोशिएंट ऑफ 4/4। ओके, मतलब डिवाइड करना है 4 को, अगर मैं लिखूं, ओके, अगर मैं ऐसा लिख दूं, ठीक है ना, तो क्या ये सही रहेगा, क्या ये जो मैंने लिखा है इसको डिवाइड 4 बाय द क्वोशिएंट ऑफ 4 and 4। अंडरस्टूड। अब देखिए अगर मैं इस तरह से एक्सप्रेशन लिखता हूं तो कुछ लोग क्या कर सकते हैं, आप करेंगे क्या, 4 को 4 से डिवाइड कर देंगे, फिर 1 आएगा, 1 को डिवाइड करेंगे 4 से। राइट, सेकंड केस क्या हो सकता है कि पहले क्या करेंगे आप, पहले आप इसको डिवाइड कर देंगे। ओके,
4 डिवाइडेड बाई 4 1 आ गया, और 1 से किसको डिवाइड करेंगे तो 4 को डिवाइड करेंगे, तो आंसर क्या जाएगा 4 आ जाएगा, राइट। एक केस में क्या आ रहा है अलग आंसर आ रहा है, दूसरे केस में अलग आ रहा है। तो इस तरह के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, अंडरस्टूड। अब चलिए समझते हैं हम लोग कि ब्रैकेट जो हम लोग जो कितने होते हैं और कौन से यूज होते हैं, कैसे क्या करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए पहला जो ब्रैकेट होता है, पहला हम लोग इसको बोलते हैं बार, ओके, बेसिकली ब्रैकेट होता है इसको बार बोलते हैं, फिर विंकुलम बोलते हैं, ओके, बार और विंकुलम, ओके। नेक्स्ट होता है पैरेंथेसिस, और इसको हम लोग इंडियन लैंग्वेज में हम लोग ब्रैकेट भी बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं, ठीक है ना, ये इंडियन हम लोग यूज करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है कर्ली ब्रेसेस और ब्रेसेस, कर्ली ब्रैकेट्स और ब्रेसेस, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्या होता है कर्ली ब्रैकेट्स और ब्रेसेस, अंडरस्टूड। नेक्स्ट फोर्थ होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स और बिग ब्रैकेट, ओके। बिग ब्रैकेट फिर से हम क्या करते हैं, हम लोग इंडियन लैंग्वेज में यूज करते हैं, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे देखिए चार जो मैंने लिख रखा है बेसिकली, तो सबसे पहले हम किसका काम करते हैं, सबसे पहले हम इसका काम करते हैं, ठीक है ना, पहले नंबर का इसका, ठीक है। सबसे मतलब मैं एवरेज तो ऐसे दे दूंगा, ठीक है ना, मतलब पहले मैं किसका काम करूंगा, इसका करूंगा, फिर इसका करूंगा, फिर इसका, ठीक है ना। देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ऊपर में बार दे देते हैं, इसको क्या करते हैं, ये स्मॉल ब्रैकेट हो गया, ये कर्ली ब्रेसेस हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। मतलब सबसे पहले इसका काम करेंगे, फिर इसका काम करेंगे, फिर इसका काम करेंगे, फिर इसका काम करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता देना चाहूंगा कि जब हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन लिख रखा है, तो हम लोग एक्सप्रेशन ऐसे लिखते हैं ना कि ये ऑर्डर फॉलो हो, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दिया रहा है, ओके, मान लीजिए आपको एक लैंग्वेज में दिया हुआ क्वेश्चन, ओके, कोई इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया हुआ है या फिर कोई भी लैंग्वेज में दिया हुआ है, अगर आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज में राइट करना हो, तो हम लोग करते क्या है ना, हम लोग इस ब्रैकेट का उसी तरह से यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए बाय चांस कभी कोई मान लीजिए कोई कंपटीशन एग्जाम में या फिर कभी हम लोग ऐसा क्वेश्चन दे दे, ठीक है ना, जहां पे इसको उस ऑर्डर में नहीं लिखा हो, तो कोई जरूरी नहीं कि फिर हम लोग उसको फॉलो करें, ठीक है ना। मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि एक्चुअली करते क्या है हम, ठीक है ना। ये सारे को हम लोग जो है एक तो समझते ही हैं, बट अल्टीमेटली हम लोग करते क्या है, ठीक है ना। बहुत बार ऐसा क्या होता है कि इसको भी फॉलो हम लोग नहीं करते हैं, कुछ हम लोग अलग करते हैं, ठीक है ना। तो वो कब करते हैं उसको भी समझेंगे, ओके। नाउ चलिए अब एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है 30 प्लस 22 माइनस दिस, ओके। अब देखिए यहाँ पे करते क्या है, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। देखिए यहाँ पे क्या है ना, जो आपको बार दिया गया है वो 18 माइनस 11 में दिया गया है, ओके। अगर मान लीजिए आपका ब्रैकेट जो बार जो है यहाँ से दिया रहता है, ठीक है ना, ये दोनों दो क्वेश्चन हो जाते हैं, अंडरस्टूड। अभी जो मैंने रेड कलर से यहाँ पे ड्रॉ किया है, बेसिकली ये जो क्वेश्चन हो गया नया क्वेश्चन हो गया। क्यों नया क्वेश्चन हो गया कि अभी जो मैंने बार यूज किया है उसमें माइनस को मैंने इंक्लूड कर दिया है, ओके। और जो एक्चुअल क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या है, बार जो यूज हुआ है बेसिकली 18 माइनस 11 पे यूज हुआ है, तो दोनों यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, कंपटीशन का पूछा जाता है। तो देखिए अभी जो क्वेश्चन दिया गया है उसको कैसे करते हैं हम लोग, ओके। तो अभी जो बार जो दिया गया है 18 माइनस 11 पे दिया गया है, तो पहले हम इसको काम करेंगे, ठीक है। तो 30 प्लस, ओके, 22 माइनस को हम लोग कंसीडर करेंगे, हम लोग करेंगे क्या 18 माइनस 11 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ओके। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 30 प्लस ये सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 45 आ गया, अंडरस्टूड। अगर मान लीजिए ब्रैकेट जो बार जो है आपको माइनस के साथ रहता है, तो आप कैसे सॉल्व करते हैं आप, तो पहले क्या करते हैं आप माइनस के साथ लेते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे कितना था 30 प्लस 22 माइनस यहाँ पे कितना हो जाता है माइनस 18। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, रेड वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे कितना हो जाता है 22 माइनस ये माइनस 18 और माइनस 11 कितना हो जाएगा, तो माइनस 29 हो जाएगा, ओके। ये वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 30, ओके। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा -7 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 23, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे अलग आंसर आ रहा है, यहाँ पे अलग आंसर आ रहा है, ठीक है। तो समझ में आना चाहिए कि बार कितने दूर तक यूज किया गया है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे ऑफ का यूज किया गया, ठीक है ना। देखिए ब्रैकेट के बाद क्या होता है, ऑफ होता है, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, ओके। ऑफ जो का मतलब इसके होता है मल्टीप्लाई, ओके। और ऑफ जनरली हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, हम लोग ऑफ कब यूज करते हैं, जब हम लोग को आप आगे पढ़ेंगे क्लास नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, कि
नेक्स्ट जो ईयर आप जाइए क्लासेस में जाइएगा तो वहां पे आपको समझ में आएगा आपको कि कब हम लोग ऑफ करते हैं। जैसे मान लीजिए लिखना हो 2, आपने जब फ्रैक्शन पढ़ा होगा तो आप देख सकते हैं आप 2/5 ऑफ 1 रुपीज, अगर तब हम लोग ऑफ का यूज करते हैं। ओके, बट इन जनरल ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ओके, तो ऑफ का हम लोग काम तो बाद में करेंगे, पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं जो बता रहा था कि कब किसका ब्रैकेट का यूज करेंगे, आपको कॉमन सेंस यहाँ पे यूज करना है। देखिए आपको सॉल्व क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। ओके, ध्यान से देखिएगा, आपको मैं इस सारे रूल से हट के बात कर रहा हूं। ठीक है, आपको देखिए अगर मान लीजिए आपको सॉल्व करना है पूरे को, तो आपको पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। राइट, अगर आपको ये फाइंड करना है तो ये तो आपको पता है, इनटू ऑफ का मतलब क्या, इनटू दिस। अब मान लीजिए इसका वैल्यू फाइंड करना हो तो क्या करेंगे आप, इसका वैल्यू फाइंड करना है तो आप तभी फाइंड कर सकते हो जब आपको इसका वैल्यू फाइंड हो, इसका वैल्यू पता हो। राइट, आपको ध्यान रखिएगा इसमें, यहाँ पे मैं आप किस ब्रैकेट को पहले यूज करते हैं, किस ब्रैकेट को बाद में यूज करते हैं, इसको भूल जाना है आपको। अंडरस्टूड, आपको करना क्या है, आपको कॉमन सेंस यूज करना है। ओके, और देखना क्या है कि किसको पहले मैं सॉल्व करूंगा कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। राइट, अगर आपको कर्ली ब्रेसेस को आपको हटाना है तो पहले आपको इसको हटाना पड़ेगा। राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको पहले सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को यूज करेंगे। अंडरस्टूड, समझ में आ बात आपको? इसी की मैं बात कर रहा था कि कौन से ब्रैकेट कब यूज करेंगे, कब नहीं यूज करेंगे। रूल कुछ अलग अलग करता है, बट जब हम लोग रियल में करने जाते हैं तो हम लोग अपना कॉमन सेंस यूज करते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि किसको सॉल्व पहले करें कि मेरा काम बनता जा रहा है। राइट, पहले क्या करते हैं हम लोग, जो छोटा प्रॉब्लम आता है उसको सॉल्व करते हैं, फिर उससे जो जुड़ा है उसको सॉल्व करेंगे, फिर उससे जो जुड़ा है उसको सॉल्व करेंगे, बाहर आता जाएगा। ठीक है ना, सबसे अंदर से स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए अब इसको मुझे सॉल्व करना है। तो देखिए एक चीज मैं और बता देता हूं आपको, यहाँ पे टर्म्स का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, जब कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं हम लोग, ओके, मान लीजिए मैंने ये लिखे एक्सप्रेशन लिखा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे कितने टर्म्स है, बेसिकली 2 टर्म है। ओके, जब भी प्लस और माइनस साइन का यूज करते हैं ना बेसिकली, तो क्या होता है टर्म, बेसिकली ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है। अंडरस्टूड, प्लस हो या फिर माइनस साइन अगर हम चीजों को करते हैं तो सेपरेट करते हैं। बेसिकली प्लस और माइनस की चीज क्या करते हैं हम लोग, सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कर सकते हैं, इसको भी एक साथ कर सकते हैं, इसको एक साथ कर सकते हैं हम लोग काम। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। अंडरस्टूड, क्यों, क्योंकि ये बेसिकली अलग है और ये हिस्सा अलग है। अंडरस्टूड, अगर प्लस हो या माइनस हो। अंडरस्टूड, तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली प्लस है, इसके बाद इसको मैं एक साथ कर सकता हूँ, इसको मैं कर सकता हूँ एक ही स्टेप में। अंडरस्टूड, मतलब सेम स्टेप में मैं इसको भी करूंगा, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ओके, अब इसके अंदर सॉल्व करने के क्या है, मुझे डिवाइड को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे डिवाइड है तो डिवाइड को पहले सॉल्व करेंगे हम लोग। ओके, चलिए करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 20 माइनस, देखिए ये पहले होगा, डिवीजन का काम पहले होगा, तो कितना होगा 5 प्लस 1। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट अभी स्मॉल ब्रैकेट रहेगा। ओके, प्लस फिर से इसको करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या होगा 9 होगा माइनस 2। देखिए अभी मैं स्मॉल ब्रैकेट नहीं हटा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको बात? सबसे पहले अंदर की चीज हटाएंगे हम लोग, सबसे पहले अंदर। ठीक है, अब देखिए इक्वल्स टू 4 ऑफ, अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे हम लोग और इसको साथ सॉल्व करेंगे, दोनों को साथ में सॉल्व करते चलेंगे एक ही स्टेप में, क्योंकि क्या प्लस साइन से ये अलग जुड़ा हुआ वो अलग है टर्म। ओके, ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 5 15 प्लस 1 16 प्लस 9 माइनस 2 7। ओके, ये कर्ली ब्रेसेस हो गया माइनस 10। ओके, इक्वल्स टू 4 ऑफ, अब देखिए यहां पे अब इसको हटाने के लिए मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 7 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 23 माइनस 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आप देखिए 4 ऑफ दिस, मतलब पहले ऑफ का काम करेंगे तब इसका काम करेंगे हम लोग। तो ये कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 12 कैरी 1 92। ओके, माइनस 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 82। अंडरस्टूड, तो ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। अंडरस्टूड, समझ में आया बात? फिर से ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं रूल तो है ही, ठीक है ना, कि किस ब्रैकेट को पहले यूज करना है। जनरली हम लोग जब क्वेश्चन सब जब हम लोग देखते हैं बुक्स में, तो इन जनरल होता क्या है ना कि उसको इस तरह से सेट करके दिया जाता है कि पहले आपको किसका आएगा, पहले बार का यूज करेंगे हम लोग। ओके, फिर इसको क्या यूज करेंगे हम लोग, आपको ब्रैकेट का यूज करते हैं हम लोग, फिर ऑफ का यूज करते हैं हम लोग, इस तरह से हम लोग करते जाते हैं। अंडरस्टूड, अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया रहे तो आपको करना क्या है, कॉमन सेंस यूज करना है आपको, और करना क्या है आपको कि आपको देखना है कि पहले किसको सॉल्व करें कि सॉल्व होगा हम लोग को। जैसे यहाँ पे था, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसके अंदर की चीजों को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। राइट,
इसके अंदर क्या है, अब इस ब्रैकेट के अंदर फिर से ये आपको पहले इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है, तब इसको सॉल्व करेंगे, तब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तब इसको ओपन करेंगे। अंडरस्टूड। चलिए कुछ और भी एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। ओके